नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 7 जुलाई 2021, दिन बुधवार, और आज हम के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर का पालन छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रारंभ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी महासीर का पालन छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में किया जाएगा। देश के विभिन्न नदियों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंची महासीर मछली को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के वन विभाग द्वारा यहां के वनांचल के जंगलों में इनका पालन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसा पहली बार होगा जब वन विभाग इस मछली का पालन करेगा। यह मछली कबीरधाम जिले में पाली जाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर वन विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर कबीरधाम जिले में काम किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा 41 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसके लिए जिले के 10 गांवों का चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट की पूरी देखरेख वन विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं वनांचल क्षेत्र के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण प्रदेश के एकमात्र फिशरीज कॉलेज कवर्धा द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा हाल ही में किस सीनियर आईपीएस एडीजी को अवैध संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीपी सिंह। राज्य शासन ने हाल ही में सीनियर आईपीएस एडीजी जीपी सिंह को अवैध संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए इस आदेश में लिखा गया है कि जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। ऐसा काम की एक सरकारी अफसर से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसीलिए यह कार्यवाही की जा रही है। वे इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के चीफ थे। इससे पहले एसीबी के प्रमुख रहने के दौरान उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर कार्यवाही की गई थी। और इस कार्यवाही में खुद एसीबी की मौजूद जांच टीम ने दावा किया है कि दर्जनों प्लॉट, सोना, कैश, गाड़ियां मिलाकर कुल 10 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 करोड़। राज्य शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 99,45,000 लगभग 1 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे और यह कार्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाएगा। यह पौधारोपण राज्य के 13,905 हेक्टेयर रकबा में किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में पौधारोपण के कार्य को प्राथमिकता देते हुए गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य शासन द्वारा 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। ये राज्य हैं हरियाणा, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। और वर्तमान राज्यपालों में कुछ को नए राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये नए राज्यपाल हैं, कर्नाटक राज्य में थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगनभाई पटेल, मिजोरम में हरिबाबू कंभमपति, झारखंड में रमेश बैस, हरियाणा में बंडारू दात्रेय, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य। इन राज्यों में इन्हें नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के किन 2 खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह को। भारतीय ओलंपिक संघ के घोषणानुसार टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार के विश्व मुक्केबाजी चैंपियन विजेता एमसी मैरीकॉम और
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। इसके अलावा 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया को 8 अगस्त को होने वाले समापन समारोह के ध्वजवाहक चुना गया है। यह पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला को ध्वजवाहक चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में किस खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, किक बॉक्सिंग को। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को NSF के रूप में सरकार की मान्यता के साथ किक बॉक्सिंग का खेल देश में तेज गति से विकसित होने की उम्मीद है। यह 30 नवंबर 2018 से IOC का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य रहा है। इसकी पूर्ण मान्यता का निर्णय अंततः जुलाई 2021 टोक्यो में IOC सत्र द्वारा किया जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने किस जलाशय के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, खारंग जलाशय। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर नगर निगम मुख्यालय भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, जिनके नाम का बोर्ड हाल ही में मुख्यालय भवन में लगाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में समिति गठित की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 27%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टापन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इंडिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिताली राज ने। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान के तहत देश के 256 जिलों में छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिले शामिल हैं? इसका आंसर है रायपुर और बालोद जिला। जल शक्ति अभियान के तहत देश के 256 जिलों में छत्तीसगढ़ के 2 जिले रायपुर और बालोद जिला शामिल हैं। अब इसके तहत हम जल शक्ति अभियान के बारे में भी जान लेते हैं। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया था। इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भारत के हर घर में नल का पानी उपलब्ध करवाना है। इस अभियान में देश के 256 भूजल स्तर कम वाले जिलों को चिन्हित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर और बालोद जिले भी शामिल हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नंगत पिला का क्या अर्थ है? इसे किस अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है? इसका आंसर है नंगत पिला का अर्थ है स्वस्थ बच्चा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कोंडागांव जिले में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के शुरू होने के समय वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। राज्य में अब 1,40,000 से अधिक बच्चे कुपोषण और 80,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। वर्तमान में बच्चों का कुपोषण दर 26.33% से घटकर 23.37% हो गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, रायपुर नगर पालिका निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सन 1967 में। 17 मई 1867 को रायपुर में एक नगर पालिका का गठन किया गया था। वर्ष 1967 में राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश लाया गया।
इसी के परिणाम स्वरूप 26 अगस्त 1967 से नगर पालिका परिषद को नगर निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फलस्वरूप रायपुर नगर निगम की स्थापना हुई। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? हमारा दूसरा प्रश्न है, इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत कब की गई थी? हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य के बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण संवर्धन के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया गया है?